जंगल के सभी पक्षी एक साथ मिलकर दाने की तलाश में निकल जाते हैं। तभी बंटी कबूतर कहता है, दोस्तों ये जगह ठीक लगती है, हमें यहाँ भोजन मिल सकता है। चलो चलो हम सब मिलकर यहाँ पर दाना खा लेते हैं और जल्दी जल्दी दाना खाकर यहाँ से वापस चले जाएंगे। परंतु मिठू तोते को कुछ सही नहीं लग रहा था। मिठू तोता फौरन सभी पक्षियों से कहता है, दोस्तों मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। ये देखो कितने सारे मकई के दाने एक साथ पड़े हैं। हो सकता है ये किसी शिकारी का जाल हो, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं यार, ये दाने तो बारिश के पानी से बहकर आ गए होंगे। ये दाने किसी किसान के खेत के लग रहे हैं। हमें उतरकर यहाँ से खा लेना चाहिए, वरना हम और कहाँ ही जाएंगे। और ऐसे ही जंगल के सारे पक्षी नीचे उतर जाते हैं और वे मकई के दाने खाने लगते हैं। तभी मिठू तोता कहता है, दोस्तों जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। हम लोग जल्दी जल्दी दाना खाकर वापस घर चले जाते हैं। तभी टुन्नू चिड़ा कहता है, ये तो मकई के दाने हैं, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं और अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए भी ले जाएंगे। मेरे बच्चों को तो मकई के दाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। ऐसे ही जंगल के पक्षी मकई के दाने खा ही रहे थे कि एक तीर वहाँ से गुजरता है और वह सीधे टुन्नू चिड़े के लग जाता है। जंगल के सारे पक्षी घबरा जाते हैं और फौरन वह लोग उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। परंतु टुन्नू चिड़ा मर चुका था। अरे अरे मैंने कहा था ना, ये दाना और ये जगह कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मेरा पहले ही बहुत दिल घबरा रहा था, अब देखो ये सब क्या हो गया। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके परिवार को जब ये खबर मिलेगी तो उसका परिवार तो ये सुनकर टूट जाएगा। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो, लगता है शिकारी के और तीर भी चल सकते हैं। हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। ऐसा कहकर वे सारे पक्षी वापस अपने घरों की ओर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू का परिवार भी बेसब्री से टुन्नू का इंतजार कर रहा था। गुड़िया तो बहुत ज्यादा बेसब्र थी क्योंकि गुड़िया को बहुत जोर से भूख लग रही थी। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पापा कब आएंगे मम्मा? मेरे पेट में से तो आवाजें आ रही है। पता नहीं बेटा, अब तक तो आपके पापा को आ जाना चाहिए था, ना जाने ये टुन्नू जी कहाँ रह गए हैं। तभी रानो चिड़िया की सास गुस्से से कहती है, अरे तुम दोनों माँ बेटियों का पेट नहीं भरता, तुम्हारा पेट है या कुआं? मेरा दिल तो बहुत ज्यादा घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा टुन्नू कहाँ रह गया है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। तभी रानो चिड़िया अपनी सास को समझाते हुए कहती है, माँ जी वह आज अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल की ओर गए हैं। मुझसे वह कहकर गए थे कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। आप लोग चिंता मत करें, बस टुन्नू जी कुछ ही देर में आते ही होंगे। वे आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर मिठू तोता आ जाता है। आप सबके लिए एक बुरी खबर है, गुड़िया के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, शिकारियों ने उन्हें मार दिया। इतना कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं वह तीनों तो जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी रानो रोते हुए कहती है, मेरा दिल तो पहले से बहुत ज्यादा घबरा रहा था, मुझे पता होता तो मैं टुन्नू जी को जाने ही नहीं देती। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। ऐसे ही रात हो जाती है। वह तीनों सो रही थी, परंतु रानो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोच रही थी, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। अब मैं टुन्नू जी के सारे अधूरे सपनों को पूरा करूंगी, घर की सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी, अब सब मेरे ही ऊपर है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह रानो चिड़िया सबको दाना दे रही होती है। तभी उसे याद आता है कि टुन्नू चिड़े ने एक बार कुछ बीज ला कर रखे थे जो वह अपने घोंसले के बाहर जमीन पर लगाना चाहता था। रानो चिड़िया फौरन उन बीजों को लेती है और फौरन घर के बाहर लगाना शुरू कर देती है। तभी उसकी बेटी गुड़िया उससे सवाल करती है, मम्मा आप ये क्या कर रही हैं? यहाँ पर मिट्टी में आप क्या लगा रही हो मम्मा जी? गुड़िया बेटी,
ये कुछ बीज हैं, इससे हमें भोजन मिलेगा और हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ये आपके पापा ने मुझे दिए थे। आपके पापा इन्हें लगाना चाहते थे, परंतु फिर ये सब हो गया। पर अब हम दोनों मिलकर आपके पापा के सपनों को पूरा करेंगे गुड़िया बेटी। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। और मम्मा, पापा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे ना? हाँ गुड़िया बेटी, अब हम इन बीजों को लगाएंगे और कुछ ही दिनों बाद इनमें से कुछ फल निकलेंगे जो हमारे काम में आएंगे और साथ ही साथ हम उन्हें जंगल में बाजार में ले जाकर बेचेंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा मम्मा। मम्मा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? हाँ हाँ मेरी बेटी गुड़िया, आप एक काम करें, आप इनमें पानी डाल दें। जब तक मैं बीज लगा रही हूँ तब तक आप बाकी के जगह पर पानी डाल दें। ऐसे ही वह दोनों मम्मा बेटी मिलकर उन बीजों को लगाने लगती हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब उनकी फसल अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। मम्मा देखें, हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है ना? हाँ गुड़िया बेटी, ये आपके छोटे छोटे परों से की गई मेहनत का नतीजा है। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया मिलकर उन खेतों की बहुत ज्यादा देखभाल करते। वहीं दूसरी तरफ एक कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। कालू जी देख रहे हैं आप मीठी मीठी मक्का की खुशबू मेरे तो नाक में बस गई है। चलें चलकर थोड़ी सी मक्का चुरा कर खा कर आते हैं कालू जी। गोरी, अगर चिड़िया ने देख लिया तो हमारे पंख तोड़ देगी वो। मैं नहीं जाऊंगा, वह चिड़िया हमें बेइज्जत करेगी, सारे पक्षियों के सामने हमें बेइज्जत कर देगी वो। कुछ नहीं होगा कालू जी, हम कौवे हैं कौवे, हम इतनी आसानी से किसी के पैर नहीं लगते। अब आप जल्दी चलें। ऐसा कहकर गौरी कौवी और कालू कौवा फौरन रानो चिड़िया के खेतों में आ जाते हैं और वह खेतों में से उनकी मकई खाने लगते हैं। गुड़िया तो यह देख लेती है और गुड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुड़िया एक पत्थर उठाती है और उन दोनों को फेंक कर मारती है। वह पत्थर तो गोरी कौवी के जाकर लग जाता है और गोरी कौवी के खून निकलने लगता है। मार दिया कालू जी, इस छोटी चिड़िया ने मार दिया। अरे एक मकई तो ही खाई थी, क्या ये छोटी चिड़िया एक मकई के लिए हमारी जान लेगी? गोरी, मैंने तो कितना मना किया था तुझसे कि नहीं जाएंगे हम छोटी चिड़िया के खेतों में। ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा चालाक है, इसके खेतों में चोरी करना इतना भी आसान नहीं है, पर तुझे ही तो यहाँ आना था। उनकी ऐसी जोर जोर की आवाज सुनकर फौरन मम्मा चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, आपकी चोट कैसे लग गई? क्या हो गया आपको और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटी चिड़िया, तूने मेरे सर पर पत्थर मारकर मुझे जख्मी कर दिया और अब पूछ रही है कि क्या हो गया? नहीं कौवी बहन, मैंने कोई पत्थर नहीं मारा, मैं तो घर के अंदर थी, अभी आपकी आवाज सुनकर बाहर आई हूँ। फिर किसने मेरे ये पत्थर मारा है? मैंने मारा है, मैंने आपके ये पत्थर मैंने मारा है। कौवे आंटी, कौवे अंकल, आप बहुत ज्यादा गंदे हैं, आप हमारी फसल चुरा रहे थे। गुड़िया बेटी, आपने ये क्या किया है? चलो माफी मांगो इनसे, अपने से बड़ों की ऐसे इज्जत करते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है। चलो जल्दी से माफी मांगो। परंतु मम्मा, ये तो हमारी फसल चुरा रहे थे। गुड़िया बेटी, आपको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी ना, आपने पत्थर मार दिया। देखें पत्थर से इन्हें कितनी चोट आई है। जल्दी माफी मांगो इनसे। गोरी आंटी, कालू अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसा कहकर गुड़िया तो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। तभी रानो चिड़िया भी उससे माफी मांगती है। गोरी बहन, कालू भैया, पहली बात तो आपको हमारे खेतों में आकर चोरी नहीं करनी चाहिए थी, परंतु जो भी है गुड़िया की गलती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझसे मकई मांग कर खा लेती, मैं आपको मना थोड़ी ना करती। गौरी बहन, रानो, मुझे भी माफ कर दो, हमें बहुत भूख लग रही थी। तुम्हारी मीठी मीठी मकई की खुशबू हमारे घोंसले के अंदर तक आ रही थी, हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ पर आ गए। तुम हमें माफ कर दो, आइंदा हम कभी भी तुम्हारी मकई नहीं खाएंगे। ठीक है गौरी बहन,
आपने मुझसे माफी मांग ली, इतना ही बहुत है मेरे लिए। अगर आपको कभी भी मकई चाहिए हो तो आप मुझसे खरीद लेना या फिर मुझसे मांग कर खा लेना, परंतु आगे से कभी चोरी नहीं करना। चोरी करना बहुत गलत बात है। कालू कौवा और गौरी कौवी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह घर चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अब हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी। जहाँ एक तरफ रानो चिड़िया की सास उसे ताने दिया करती, अब उसके दिल में भी रानो चिड़िया के लिए बहुत बड़ी जगह हो गई थी। वह तो उसे अपनी बेटी की तरह समझती और ऐसे ही रानो चिड़िया का पूरा परिवार हमेशा हंसी खुशी रहने लगता है। एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक बड़ी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे लोमड़ी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। लोमड़ी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। माँ लोमड़ी हमेशा अपने बच्चों को जीवन में समझदारी से काम लेने की सीख देती थी। एक दिन गर्मियों के मौसम में मम्मा लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर नदी के पास पानी पीने आई थी। सभी बच्चे पानी पी रहे थे। तभी छोटे बच्चे ने आसमान में उड़ती हुई एक चील को देखा और उसे देखकर वह अपनी माँ से सवाल कहने लगा। मम्मा मम्मा वो देखो चील, वह कितनी बड़ी और विशाल है मम्मा, और वह कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मम्मा क्या ऐसे ही मैं भी आसमान में उड़ सकता हूँ? मम्मा जी मैं तो आसमान में उड़ना चाहता हूँ। कितना मजा आता होगा ना मम्मा इतनी ऊंचाई में उड़ते हुए। माँ लोमड़ी मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से कहती है, मेरे प्यारे बेटे हर किसी का काम अलग अलग होता है। हमें हमेशा अपने गुणों के अनुसार काम करना चाहिए। चलो अब हम घर चलते हैं। मम्मा लोमड़ी अपने बच्चों को लेकर घर जा रही थी। अभी रास्ते में लोमड़ी के कुछ दोस्त उससे मिलने आ जाते हैं। दरअसल रानो चिड़िया और लोमड़ी की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। साथ ही साथ गुड़िया और कुकू भी उसके बच्चों के अच्छे दोस्त थे। गुड़िया और कुकू काफी टाइम से उनसे मिलने की जिद कर रहे थे। मम्मा प्लीज ले चले ना हमें लोमड़ी आंटी के घर। गुड़िया बेटी ठीक है ले जाऊंगी, परंतु अभी रात हो रही है, आप सो क्यों नहीं जाती? मम्मा प्लीज ले चले ना, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है लोमड़ी आंटी के बेबी से मिलने का। वह कितना प्यारा है। मम्मा हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, बेटा हमें ले चले ना मम्मा। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं वादा करती हूँ मैं आपको सुबह वहाँ लेकर चलूंगी, परंतु अभी तुम सो जाओ। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया गुड़िया को सुला देती है। वह माँ बेटी आराम से सो रही थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया उनसे मिलने जाती है। मम्मा जल्दी चले ना, देर हो रही है। हाँ गुड़िया बेटी चलो चलते हैं, आपको बहुत ज्यादा जल्दी है। हाँ मम्मा वह मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, मुझे उसे बहुत कुछ बताना है। चलें अब जल्दी चलें। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सीधे उड़ती हुई लोमड़ी के पास जाती है, परंतु मम्मा चिड़िया की नजर झाड़ियों के पीछे छुपे हुए एक शेर के ऊपर चली जाती है, जो शायद लोमड़ी के बच्चों का शिकार करने की ताक में लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया वह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। गुड़िया बेटी वह देखे, वह दुष्ट शेर लगता है लोमड़ी बहन का शिकार करने आया है। आप एक काम करें, आप इसी पेड़ पर बैठी रहना, यहाँ से हिलना भी नहीं, मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ। परंतु मम्मा संभल कर जाना, कहीं वह आपको न खा जाए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी आप मेरी चिंता करें, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे लोमड़ी के पास जाती है और कहती है, अरे लोमड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम किसी का शिकार करने तो नहीं आई हो? आप नहीं जानती मुझे राजा ने अपना दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है जंगल में कोई भी शिकारी अगर किसी छोटे पक्षी का शिकार करे तो मुझे बताएं। जंगल के किसी भी पक्षी का शिकार नहीं होना चाहिए, न ही किसी और जानवर का शिकार होना चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा है कोई भी शिकारी चाहे वो लोमड़ी हो, चील हो या फिर कोई शेर ही क्यों ना हो, अगर वह किसी का भी शिकार करे तो मुझे सीधे राजा को बताना है। मैंने सोचा आप मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं आपको आगाह करने आ गई। याद रखें आप जंगल के किसी भी छोटे बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकती। अगर आपने ऐसा करना चाहा तो आपको इसकी बहुत ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी।
मम्मा लोमड़ी रानो चिड़िया के मुंह से यह बात सुनकर समझ जाती हैं कि जरूर आसपास कोई खतरा है, जिससे रानो चिड़िया उसे आगाह करने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ पर पानी पीने आए थे, हमारी इतनी मजाल कहाँ कि हम राजा जी का हुक्म का पालन ना करें। अरे हमें अपनी जान थोड़ी ना देनी है, राजा जी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मैं किसी का शिकार नहीं करती, मैं तो अपने बच्चों को ताज़ा ताज़ा भोजन खिलाती हूँ। हाँ आंटी, मम्मा तो हमें ताजे ताजे फल खिलाती है और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी। मम्मा ने हमारी गुफा के बाहर ही कुछ फल लगाए हुए हैं। यह बात दूर खड़ा हुआ शेर भी सुन रहा था। यह बात सुनकर शेर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसने सोचा, अरे अरे, अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अगर मैं इस लोमड़ी का भी शिकार कर लेता तो राजा तो मुझे पता नहीं क्या सजा देते, शायद मुझे जंगल से ही निकाल देते। अगर ये छोटी सी चिड़िया राजा का दूत है तो मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना अगर इसे पता चल गया कि मैं शिकार करने आया हूँ तो ये राजा को बता देगी और राजा तो मेरा ही शिकार कर देंगे। राजा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहकर वे शेर वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी चिड़िया का धन्यवाद करती है। रानो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई। लोमड़ी बहन, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा टाइम से जिद कर रही थी कि मैं आपसे मिलवा कर लाऊं, परंतु मैं थी कि टाले जा रही थी। जरूर ऊपर वाले ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था और गुड़िया के दिल में ये बात डाली। शायद ऊपर वाला यही चाहता था कि मैं आपकी मदद करूं। तभी वे सब मिलकर लोमड़ी की गुफा में चले जाते हैं। तभी लोमड़ी का छोटा बेटा रानो चिड़िया से सवाल करता है, आंटी, क्या सच में राजा शेर ने आपको अपना दूध बनाया है? क्या सच में आप मम्मा को यही बताने आई थी? रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए उसका जवाब देती है, नहीं बेटा, लेकिन समझदारी और हिम्मत से बड़ा कुछ भी नहीं है। हम बड़े से बड़े खतरे को समझदारी और हिम्मत के साथ टाल सकते हैं। रानो बहन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज तुम नहीं आती तो शायद मेरे बच्चे मेरे साथ ना होते। नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा फर्ज था। खैर, आप अपना ख्याल रखें और आइंदा नदी के पास जाएं तो बच्चों को बहुत सावधानी से लेकर जाएं। आप चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाया करें। जब बच्चे पानी पिया करें तो आप ना पिया करें और अपने बच्चों को भी समझदारी सिखाएं। आंटी, अब हम सीख गए हैं कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें हिम्मत और समझदारी से काम करना चाहिए। ऐसे ही वे सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। और उस दिन के बाद से लोमड़ी की और रानो चिड़िया की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है और वह एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस बात से बच्चों को एक बड़ी सीख मिली। मम्मा जी, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हैं। मुझे भी इस बात का पता चल गया। खतरों का सामना डर कर नहीं बल्कि बुद्धिमानी और हिम्मत से करना चाहिए। हाँ मेरी गुड़िया बेटी, आप तो हमेशा से बहुत ज्यादा समझदार हैं। आप अगर समझदार न होती तो शायद उस पेड़ पर नहीं बैठी रहती। मम्मा, मैं तो उस पेड़ से हिली भी नहीं, परंतु मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने देखा कि वह शेर आपको देख रहा था। मैं डर रही थी मम्मा, कहीं मैं आपको खो ना दूं। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ रहेंगी। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही वह माँ बेटी आराम से अपने घोंसले में दाना खाकर सो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में मुश्किल हालात का सामना घबराने की बजाय हमें समझदारी से करना चाहिए और साथ ही